दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता दें कि हम अपने चैनल पर हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों का न सिर्फ जीवन परिचय बल्कि उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास, नाटक, उनके निबंधों का संपूर्ण वर्णन, संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, और उसी की अगली कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। दोस्तों, उनका नाम हरिवंश राय बच्चन था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। वे अंग्रेजी दैनिक पायनियर में कार्यरत थे। दोस्तों, उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। जीवन परिचय। दोस्तों, सन 1923 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थीं। 1936 ईस्वी में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद 1941 ईस्वी में बच्चन ने रंगमंच तथा गायन से जुड़ी तेजी सूरी से विवाह किया। इनका देहांत सन 2007 में हुआ और उसी वक्त इन्होंने नीड़ का निर्माण फिर कविता की रचना की। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में जितना नाम हरिवंश राय बच्चन जी का है, उतना ही महत्व फिल्मी दुनिया में उनके बेटे, उनके सपुत्र अमिताभ बच्चन का है, जिनको महानायक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उनको 2 बेटे थे, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को आप सभी लोग जानते हैं, अजिताभ बच्चन को शायद आप न जानते रहे होंगे। बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चा या संतान होता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कायस्थ पाठशाला से ही उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। सन 1925 ईस्वी में हाई स्कूल तथा 1929 ईस्वी में बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि WB की कविताओं पर PhD किया। सन 1954 ईस्वी में बच्चन जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ईट्स पर शोध कार्य पूर्ण करके स्वदेश लौटे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सन 1955 ईस्वी से सन 1965 ईस्वी तक हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें सन 1966 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया। आपकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई यानी महाराष्ट्र, भारत में हुई। दोस्तों, अगर हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्यिक योगदान की बात करें तो बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आपकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। तेरा हार 1929 ईस्वी, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, आत्मपरिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, संत रंगिनी 1945 ईस्वी, हलाहल 1946, बंगाल का काल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाच घर 1958, त्रिभंगिमा 1961। दोस्तों, एक बात आप ध्यान दें कि हम जो कविता संग्रह का वर्णन करते हैं तो इसमें हम एक चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि वो सीरीज़ में हो, एक सीरीज़ में हो, यानी 29 से शुरू होकर आपका 1985 तक है। आपको इसका सीरियल नंबर जो है वो याद करने में आसानी होगी। आप एक के बाद दूसरा आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सीरीज़ में अरेंज करके आपके सामने लाते हैं। तो दोस्तों, 4 खेमे 64 खूंटे 1962, 2 चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा सन 1973 ईस्वी, नई से नई पुरानी से पुरानी सन 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों, ये थे
हरिवंश राय बच्चन जी के कविता संग्रहों के नाम। इसे आसानी से याद कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे कहीं लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नीड़ का निर्माण फिर सन 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर सन 1977 ईस्वी में। 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बच्चन के साथ क्षण भर 1934 ईस्वी। खयाम की मधुशाला 1938 ईस्वी। सोपान 1953। मैकबेथ 1957। जनगीता 1958। ओथेलो 1959। उमर खयाम की रुबाइयाँ 1959। कवियों में सौम्य संत पंत 1960। आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत सन 1960 ईस्वी। आधुनिक कवि 1961। नेहरू राजनैतिक जीवन चरित्र 1961। नए पुराने झरोखे 1962। अभिनव सोपान 1964। 64 रूसी कविताएं सन 1964। नगर गीता 1966। बच्चन के लोकप्रिय गीत 1967। टू बी इट्स एंड अक्लिट्म 1968 ईस्वी। मरकत द्वीप का स्वर 1968। हैमलेट 1969। भाषा अपनी भाव पर आए 1970। पंत के 100 पत्र 1970। प्रवास की डायरी 1971। किंग लियर 1972। टूटी छोटी कड़ियाँ सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं उन्हें उनके जीवन काल में किन किन सम्मानों से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 2 चट्टानों के लिए मिला। इसी वर्ष सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया। बच्चन को भारत सरकार द्वारा सन 1976 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। सन 1992 ईस्वी में उन्हें सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की सम्मान और पुरस्कार के बारे में। दोस्तों अंत में फैज सर का सहृदय धन्यवाद, उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस पीडीएफ को क्रिएट किया। आपके लिए दोस्तों आज का सवाल है कि हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे प्रमुख कृति का नाम क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप FH क्लासेस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।